अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है और इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे चार्ट पर इसको आप फाइंड कर सकते हो, मुकम्मल आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्मार्ट मनी का ये कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हो और अच्छे से सीख लेते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो आसान हो सकती है और आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी में इम्प्रूवमेंट है, आपकी स्किल्स है जो वो बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको ठीक से सीखते हो, ट्रेडिंग तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसी ट्रेडिंग जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर होती है वो ट्रेडिंग ज़्यादा एक्यूरेसी रखती है। इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स या फिर किसी भी एसेट में ट्रेड करते हो। तो इसके लिए आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लाजमी सीखना है। तो पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था आर्डर ब्लॉक के बारे में। अब ये आर्डर ब्लॉक नहीं है, ये है ब्रेकर ब्लॉक। अब आर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद ही आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझ आएगा कि ये ब्रेकर ब्लॉक जो है ना बनता कैसे है और इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। देखो, ब्रेकर ब्लॉक ऐसे बनता है कि कोई भी एक शार्प बाइंग या फिर सेलिंग आती है, जैसा कि ये एक बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ पर देखो तो एक शार्प बाइंग आई है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आई है, हायर हाई लगा है, हायर हाई लगा है, ठीक है। उसके बाद इस हाई को भी मार्केट ने काटा है, लेकिन जो लो लगा उसको यहाँ पर मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट ही नहीं की और वापस आई, रिटेस्ट की और ये चली आई। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसका जो है ना अच्छे से एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा जो चार्ट पर इसको कैसे जो है ना फाइंड करते हैं वो सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर कोई देर किए। यहाँ पर सबसे पहले हम आर्डर ब्लॉक सीख लेते हैं। अगर आपको आर्डर ब्लॉक नहीं आता तो जो मेरा रिसेंटली वीडियो है वो आप लाजमी देख लो, वो पूरा आर्डर ब्लॉक पर मैंने आसान से तरीके से आपको समझाया है। तो सबसे पहले अभी भी इस वीडियो में जो है ना हम पहले आर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना सीखेंगे। उसके बाद तो आर्डर ब्लॉक कैसे बनता है एक छोटा सा व्यू देता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ही आपको ब्रेकर ब्लॉक समझ में आएगा। तो आर्डर ब्लॉक जब भी कोई इम्पल्सिव मूव आता है मार्केट में तो उससे पहले बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट में एक अच्छा मूव आया है बाइंग साइड के लिए, ये देखो ये बाइंग आई है। तो यहाँ पर जो पहला रेड ऑपोजिट कैंडल होगा उसको हम आर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा है, ये वाला, हम इसको आर्डर ब्लॉक मानेंगे। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि ऊपर इसके एफवीजी बना हो, प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट किया हो। तो यहाँ पर वो सारी एरियाज मिलती जुलती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसके लिए, बुलिश मार्केट के लिए। तो हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे कि मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी तो क्या करेगी, इसको रिस्पेक्ट करेगी और ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल किया, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत ही, लेकिन रिस्पेक्ट इसको मिली है। तो अब हम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, वो भी सीखेंगे। अब यहाँ से देखो शार्प सेलिंग आई है, ठीक है। आपने देखना है कि क्या मार्केट ने यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर देखो, जी हाँ, इस कैंडल में इसमें जो है एक गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप नज़र आए तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड हो जाता है और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो हमने पहले मार्केट में जो बुलिश साइड के लिए मोमेंटम दिया था वहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए और जो यहाँ पर एफवीजी था वो भी हमने देखा। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इसमें हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से नहीं देखा। तो एक क्राइटेरिया पूरी नहीं होती, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। हम एग्जाम्पल जस्ट हम ऑर्डर ब्लॉक का एक मुकम्मल वीडियो पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही मान लेते हैं, एफवीजी भी है और यहाँ पर ऐसे मानते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया कुछ ऐसे, हमने रेक्ट एंगल के थ्रू कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी हम सेलिंग करेंगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गिर गई और यहाँ पर जो है ना साइडवेज होने के बाद मार्केट थोड़ी बहुत नीचे भी गई, लेकिन जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर आई तो नीचे मार्केट आई ही नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। जब रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को तो क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक। कैसे ब्रेकर ब्लॉक बनता है, जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिली, देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को जो था ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, यानी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी एक बुलिश कैंडल के साथ। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब फेल हो चुका है। तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक जो था मार्क जो हमने रेक्टेंगल में किया था, ये हमारा अब बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। तो हम इसको क्या कहेंगे,
ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, ख़त्म हो गया, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे भाई? देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, जब इसके ऊपर मार्केट नहीं आती, यहाँ पर जस्ट विक लगाने आती, यहाँ पर गिर जाती, तो हम यहाँ पर एंट्री करते सेल साइड के लिए। लेकिन जब ये मार्केट यहाँ पर जो है ना हमारे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ऊपर क्लोजिंग दे रही है, ये इसके ऊपर जा रही है, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो हम इसकी रिट्रेस पर लॉन्ग की एंट्री करेंगे, इसके अपोजिट। ठीक है, तो ये क्योंकि हम यहाँ पर अब ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हैं, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। यही बस एक बात थी जो कि आपने ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में समझनी थी। अब यहाँ पर देखो वही एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपके लिए सेट करके रखा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव दिया, यहाँ पर एक हायर हाई लगाया। ठीक है, वापस यहाँ पर आई मार्केट, तो यहाँ पर क्या निशान छोड़ कर आई कि भाई यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए एक ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर मार्केट ने अगर ओबी क्रिएट किया है, ये हमने मार्क किया भाई, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हमने रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पर मार्क कर दिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। क्योंकि यहाँ पर शार्प सेलिंग बाइंग आई, तो यहाँ पर मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक बुलिश के लिए क्रिएट करके जाती है, यहाँ पर स्मार्ट मनी अपने पाँव के निशान छोड़ जाती है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और जब मार्केट ऊपर जाएगी, इसको क्रॉस करेगी, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, वैलिड हो जाएगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हायर हाई का हाई कट के ऊपर एक हाई बनेगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS होगा। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट वापस आएगी, तो मार्केट ने क्या करना है, यहाँ पर अपना OB को पिक करना है और ऊपर जाना है। ठीक है, वापस जाके इस हाई को ब्रेक करना है, ये एक रूल होता है। यानी हायर हाइज हायर लोज लगते जाएंगे और मार्केट अपना जो हर एक हाई है उसको ब्रेक करती जाएगी, तो ये हमारा एक वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कंसीडर होगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, हमारे इस OB को जो है रिस्पेक्ट नहीं देती, नीचे आके क्लोजिंग देती है, तो हम इसको ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे और वापस हम इसके रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर हम एंट्री करेंगे सेल साइड के लिए। बस इतना सा फर्क है ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में। अब ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक, बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। जब मार्केट बुलिश होगी, तो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पहले वैलिड होना लाजमी है, यानी एक जो आपका यहाँ पर स्विंग हाई होता है, उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर एक स्विंग हाई क्रिएट करे और यहाँ पर उस स्विंग हाई के बाद फ़ौरन बाद आके आपके ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करते ही आपने रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर एंट्री करनी है और ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, फ़ौरन से एंट्री नहीं करनी, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, यहाँ पर जो SLs होंगे वो स्वीप हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसकी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, 2-3 कंडीशंस में ये बनता है। अब अगर देखो यहाँ पर मार्केट आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर फास्ट बाइंग आई, यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये आपका हाई नहीं काटा मार्केट ने, ये नीचे से ही आ गई, तो आप क्या कहेंगे, ये मिटिगेटेड ब्लॉक आप इसको कहेंगे। ये काम करेगा लेकिन मिटिगेटेड रहेगा, इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड नहीं हुआ। ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होगा जब पहला स्विंग हाई इसका ब्रेक होगा, यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक करे, उसके बाद आए यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट ना करते हुए नीचे क्लोजिंग दे दे मार्केट और ऊपर जाए, वापस हमारे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को या फिर ब्रेकर ब्लॉक को रिटेस्ट करके नीचे आए, ये हमारा एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अदरवाइज ये इनवैलिड होगा, हम इसको नहीं मानेंगे, ये एक इनवैलिड या फिर मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर मिटिगेटेड आप इसको ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं। तो बस यही एक एग्जांपल से अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को समझना चाहते हो तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं अगर इन्हीं कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करो। स्मार्ट मनी के ये जितने भी कंसेप्ट होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है, आप चार्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मार्क की हैं। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर फास्ट सेलिंग आई मार्केट में। ठीक है, हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया यहाँ पर। ठीक है, मार्केट में फास्ट सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पिक करना है, थोड़ी सी लिक्विडिटी स्विप करनी है, उसके बाद नीचे आना है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, तो ये क्या हुआ, हमारा ब्रेकर ब्लॉक। हम क्या करेंगे, इसके रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर लॉन्ग साइड की एंट्री करेंगे। तो हमें टारगेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप खुद देख सकते हो, हमें टारगेट मिला है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करती है ये आप देख सकते हो, लेकिन आपने
फर्स्ट में जो आपको एंट्री मिलती है तो 1:1 का ही टारगेट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये हर जगह बन रहे होते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम रखोगे उतने ये ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है तो ये बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपने चार्ट रीड करना है। लेकिन जब भी आप देखो कोई आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो तो यहाँ पर स्विंग्स को आप मार्क करके रखिया करो, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो ऐसे मार्क करते जाओ, मार्केट का स्ट्रक्चर आप माप करते रहना, ठीक है। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो लगाते हुए आ रही है, ठीक है। यूं करते हुए मार्केट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को नीचे ही जाना है। अगर इसके नीचे नहीं आता, इसके ऊपर जाता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्केट का स्ट्रक्चर माप करते हुए आपने चलना है। अगर स्ट्रक्चर आपको माप करना नहीं आता तो इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बना के रखी है, एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वो जाके लाजमी चेकआउट कर लो। मार्केट का स्ट्रक्चर माप करते हुए जाओगे तो आपको और भी आसानी होगी। तो यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था ब्रेकर ब्लॉक आपको समझाना। तो ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है, ऑर्डर ब्लॉक जब फेल होता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर चली गई, तो आपने जस्ट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पर एंट्री करनी है लॉन्ग साइड के लिए। अगर इसको रिस्पेक्ट करती है तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, शॉर्ट की एंट्री। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, शॉर्ट टर्म का था, यानी शॉर्ट ट्रेंड का था। हमें शॉर्ट ट्रेड लेनी थी। यहाँ पर जैसे ही मार्केट टैप करती ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन रिस्पेक्ट ही नहीं की, ऊपर चली गई, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पर हम इसको लॉन्ग की एंट्री ले लेते, तो ये हमारा क्या हो जाता, हमारा ब्रेकर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जब फेल हो जाए तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। बस यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इंशाल्लाह आप आज इस वीडियो में ये समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में फ़र्क क्या होता है और ब्रेकर ब्लॉक कब बनता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि जो लोग नहीं जानते ब्रेकर ब्लॉक के बारे में उनको भी इसका पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।